आपके साथ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, क्लास फेलोज हैं, क्या ओपिनियन रहती है उनकी? उनकी ओपिनियन यही है कि डिस्पैरिटीज़ हैं, हमारे साथ सलूक नहीं अच्छा होता। हम चाहते हैं कि किताब पढ़ें, शऊर हासिल करें और उसके बाद फिर कुछ चेंज करें। ठीक है। तो वो हमेशा उनके नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं अबाउट आर्मी या ये, बल्कि किड्स तो है जो पंजाबियों को भी हेट करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के शिकवे उनके सबसे मेजर शिकवे हैं, उनको दूर करें। और मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि आपको आपकी रोटी के मसले हैं, उनको उनकी जान के मसले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो और इसका टाइटल है बलूचिस्तान वांट हेल्प इंडिया। इसमें ये भी पूछा गया है कि बलूचिस्तान आज़ाद है या नहीं है, पाकिस्तानियों से पूछा गया है। तो आइए उनकी राय सुनते हैं। हम आपसे बीच बीच में मिलते रहेंगे और साथ में मिलकर इन लोगों को उत्तर भी देंगे। वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने इतने दिन तक बहुत प्यार दिया, आगे भी देते रहें। आइए वीडियो देखते हैं। बलूचिस्तान के लोग भी उसी तरीके से आज़ाद हैं जिस तरीके से हम यहाँ लाहौर में बैठ के आज़ादी की बात करते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने 1947 के बाद से ही अपने सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को इस तरीके से मोल्ड किया है कि वहाँ पे पंजाबी डोमिनेशन रही है। फिर मुआशी नाहमवारियाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ से लेके यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मसला रोटी का हो सकता है पंजाब में, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल इससे ज़्यादा इंसानी जान के मसाइल हैं वहाँ पे। नहीं, मैं साथ साथ क्लियर भी करता चलूँ। आपने बोला इंसानी जान के मसाइल हैं, वो किसकी तरफ से मसाइल हैं या जो इश्यूज़ हैं वो किसकी तरफ से हैं? वो कोई बाहर से लोग आके उनकी जानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? नहीं, ये तो हम यहाँ बैठे हुए नारकली में नहीं इस चीज़ को तय कर सकते। ये जिनका तय करने का काम है वो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के। ठीक है। तो जो भी ताकतवर स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी करें और इस चीज़ को खोज लगाएं कि आखिर कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। कि आज भी बलूचिस्तान का एक बंदा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैकवर्ड फील करता है हमारे दरमियान बैठ के। ठीक है। तो ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को और क्या इश्यूज हैं आपके ख्याल में बलूचिस्तान के? एक तो आपने बोला जानों का इशू है उन्हें, और इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बड़ा इशू है कि आपके रिसोर्सेज वहाँ से निकलते हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है। और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड रूट कॉज है और वो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल मैंडेट कम है, वहाँ पे सीट्स कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल जो क़यादत है उसका फोकस नहीं रहता। वो डेरा सिस्टम है, सरदार सिस्टम है, शायद इस वजह से। वेल, ये एक रीज़न आप कह सकते हैं, लेकिन ये रीज़न को इतना वैलिड नहीं है। हुकूमत चाहेगी तो डेरा सिस्टम अगर केपीके से ख़त्म हो गया तो बलूचिस्तान से भी हो जाएगा। ऐसे ही है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाई? जो इस टाइम सिचुएशन है, आज़ादी का महीना है, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है फ्री बलूचिस्तान। असल में ना बलूचिस्तान देखा जाए तो ज़मीनी लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। उसमें मैं कल भी एक कॉलम पढ़ रहा था तो वो ये साहब कह रहे थे कि भाई बलूचिस्तान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो बलोची खुद हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद ये मसला ये है कि वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है ना, वो उसने नुकसान पहुँचाया सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को। लेकिन इन्होंने जो बात की है, अगर गवर्नमेंट चाहे वो सिस्टम ख़त्म कर सकती है वहाँ पे प्रॉपर। अब देखें ना, अगर सरदार केथरान के घर से लोगों की लाशें मिल रही हैं, अगर और सरदारों के घर से 200 से ज़्यादा बंदों की लाशें मिल रही हैं, तो आप फ़ौज को नहीं कह सकते कि यार वो मारती है। पहले अपने सरदार को तो रोकें इस बात से। ठीक है, 8 बंदरगाहें हैं बलूचिस्तान में, मादनी ज़खायर सबसे ज़्यादा हैं, उनको ही पीने का साफ़ पानी पीने का नहीं मिल रहा, उनको ही गैस नहीं मिल रही, और सबसे ज़्यादा जो नौज़ायदा बच्चे पैदा होते मर जाते हैं उसकी तादाद सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है और कहीं नहीं है दुनिया में। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स के मुताबिक है वो बलूचिस्तान की तादाद है, क्योंकि वहाँ पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वहाँ उन लोगों के जाने आने के रास्ते नहीं हैं। अभी हम एक जगह बात कर रहे थे कि वो जो दुरुग और मुसाखिल के दरमियान एक सड़क आती है, वो बहुत देर से टूटी हुई है, लेकिन जब भी मादनी ज़खायर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं तो वो अपने के लिए, अपने साफ़ पानी के लिए, अपनी साफ़ चीज़ों के लिए, कोयला के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए वो सड़क बना देते हैं। लेकिन जब आवाम के लिए बनानी हो तब वो बात नहीं करते। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो एक चीज़ें बात सुन के हैरत होती है, इंसान हैरान होता है कि एक दफ़ा रोड बना दिया, बनी रहने दें। उसका क्या वजह आप समझते हैं कि जानबूझ के तंग किया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि मतलब असल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या ये लोग ये फील करते हैं कि इनका जो सरदारी सिस्टम है या घर से लाशें मिलती हैं लोगों के लिए, तो वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इमेज को वो चीज़ ख़राब कर रहा है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी किया जाता है, बलोची उसके अगेंस्ट है। अगर बलोची अपने सरदारों के अगेंस्ट हो जाए तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद बलूचिस्तान के हल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने भी ये बोला कि बलोची अगेंस्ट हैं, यानी आवाज़ें तो वहाँ से उठती हैं। कभी कहते हैं कि हमें सेपरेशन चाहिए, कभी वो आज़ादी की बात करते हैं, और कुछ जो बलोच लीडर हैं वो तो दूसरे कंट्री में जाके यूनाइटेड नेशन से भी बात करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में खुश नहीं हैं। अभी ये मसला आया था गवादर यूनिवर्सिटी बनने का, ठीक है, तो गवादर यूनिवर्सिटी जो अब एक सी पैक का मामला है, गवादर यूनिवर्सिटी गवादर में बननी चाहिए, लाहौर में क्यों बन रही है?
ठीक है ना। अब इस मामले में अगर देखा जाए बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 4 बगावतें हुई हैं, तो अगर इस तरह ही यूनिवर्सिटीज़ बना रही हो, बलूचिस्तान की अब की जो यूनिवर्सिटी है वो परसों बंद हो चुकी है रिसोर्सेज की वजह से, अच्छा, तो वो क्यों ना बोलें। अजान का टाइम है, हम अजान के का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं हमेशा कि कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर में बड़ा जुल्म होता है, जबकि कश्मीर के अंदर सारी चीज़ें वो मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं मौजूद हैं। आप कंपेरिजन करके देख लीजिए। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है बिल्कुल बात सही है कि बलूचिस्तान के अंदर 2 यूनिवर्सिटी थी, उनको भी बंद कर दिया गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। पाकिस्तान के जो लोग ये कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुसलमानों से प्यार है, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए ना कि उनके देश के अंदर क्या हो रहा है। वहाँ पर एक जगह के ऊपर 200 लाशें मिली थी एक साथ में, सोचिए, मतलब 200 लाशें मिली थी एक जगह के ऊपर, और ये कहा जाता है इनको आर्मी वालों ने मारा है। तो वो अपनी आर्मी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते हैं। वहाँ पर किस तरीके से इनका शोषण किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं होती हैं, वहाँ पर रोडें नहीं हैं, वहाँ पर पढ़ाई के लिए कोई चीज़ नहीं की गई, स्कूल्स नहीं उनको दिए गए हैं, और वहीं से सारा कुछ निकाला जाता है। पाकिस्तान ने जिन जगहों को चाइना को लीज के ऊपर दिया है, वहाँ पर उनके सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी, अच्छी रोडें मिल जाएंगी, आपको रहने के लिए अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ मिल जाएंगी चाइना वालों के लिए। इसके अलावा अच्छी अच्छी उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती हैं कि वो अपना वहाँ पर काम कर सकें। और इसी चीज़ को देखने के बाद में जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, इनकी चाइनीज़ के जो इंजीनियर थे वो जा रहे थे, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उनके ऊपर अटैक हुए थे, और उसमें 4 जो है इंजीनियर मारे गए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, और उसके लिए ना पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं। इसी वजह से वो पाकिस्तान के लोगों से नफरत करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बलूचिस्तान के एक्साइल पीएम है, वो इस समय भारत के अंदर है, और उन्होंने कहा कि यूएन के अंदर भारत हमारी मदद करे बलूचिस्तान की आवाज़ उठाने के लिए। तो इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बलूचिस्तान के अंदर कि लोग घरों से गायब हो जाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, और ये बात करते रहते हैं हमेशा कश्मीर की। अब इनसे कभी बलूचिस्तान की बात करो तो सही सही बोल तो देते हैं, लेकिन फिर अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो वहीं पर आकर रुक जाते हैं। कभी ये बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा शायद हमारा एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि हम अपनी हिस्ट्री से, अपने पास्ट से सबक नहीं सीखते। अब बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ वो हमारे सामने आया, वो भी हमने ये कह दिया जी वो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। कल को अल्लाह ना करे बलूचिस्तान में इस तरह से कोई अल्लाह ना करे सिचुएशन होती है, तो वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने उनको राइट नहीं दिया, हम फिर कह देंगे वो उन्होंने कर दिया, वो एजेंट ने कर दिया। असल में मसला ये है कि हम हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं। पाकिस्तान का आज जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, वो तमाम वो चीज़ें हैं जो 1999 में, 1993 में रिपीट हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारा पिछला है, सारा स्क्रिप्ट पुराना है, बंदे नए हैं। तो हम जो है एक तो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते किसी चीज़ पर। जब तक ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक बांग्लादेश टूटता है, बलूचिस्तान टूटता है, तो पाकिस्तान में किसी सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बस वो अपने सर पे इल्ज़ाम भी नहीं लेंगे कि भाई हमारी वजह से टूटा, वो फिर कह देंगे दुश्मन ने साजिश कर दी, अमेरिका ने साजिश कर दी, वो तो फिर एक ही लाइन बोलेंगे और बात खत्म। प्रोपेगेंडा है ना, एक आपने जब आपने कुछ क्रिएट करना होता है ना, आवाम को जब रागिब करना होता है अपनी तरफ, तो आप एक एजेंडा बनाते हैं। तो ये ऐसी एक एजेंडा क्रिएट करेंगे जिस तरह मुताले पाकिस्तान में किया हुआ है, तो इस तरह कोई मुताले पाकिस्तान में ऐड कर देंगे। बलूचिस्तान खुद चाहता था हमसे अलग होना। अच्छा, जो ये आज का यूथ है, ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा बुक्स के अंदर चलाया जाता है, मुतालिया पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक बुक है, उसी के बारे में लड़का ये बात कर रहा था कि उसमें बहुत सारी झूठी बातें पढ़ाई गई हैं, प्रोपेगेंडा बताया गया उस बुक्स के अंदर, सच कुछ नहीं है। ये खुद पाकिस्तान के जो नया यूथ है वो समझ रहा है। इंटरनेट की वजह से, जब इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ें सर्च करते हैं तो उनको जब रियल हिस्ट्री पता चलती है तो पता चलता है कि पूरी बुक ही जो है फ्रॉड के ऊपर लिखी गई है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो सिर्फ हेट वाला कंटेंट बनाया गया है, जिससे आप भारत से नफरत कर सकें। इसके अलावा आप दिखा सकें कि हम किस तरीके से अच्छे हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है। ये आज का जो पाकिस्तान का यूथ है वो कहीं ना कहीं समझने लगा इन सारी चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें नहीं, वो ये भी नहीं कहेंगे खुद चाहता था, वो यही कहेंगे कि उन्हें वर्गलाया गया, उन्हें उकसाया गया और ये चीज़ें नहीं। सर आप क्या कहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दें कि आपको लगता है कि वो भी लोग आज़ाद हैं, या इवन वो आज़ाद हैं, या हम आज़ाद हैं, या दोनों ही नहीं आज़ाद? क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी के बारे में बात करने में समझता हूँ इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखें, जब वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जब अपनी रिसर्चेस वगैरह करते हैं और रिसर्चेस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उनकी PDFs के अंदर टॉप पे पिक्चर होती है क्वाशियर कौर और मरिसमस के, उन बच्चों की जो कि एक्चुअली बलूचिस्तान के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप देखें ये कितनी बड़ी आयरनी है
कि एक चीज़ को डिस्प्ले तो किया जा रहा है, एक चीज़ को बयान तो किया जा रहा है, मगर अमली सिताब पे कुछ भी नहीं है। ऐसे तो ही है। मुझे और नहीं इवन लगता अपनी खामियों को, जो हमारी खामी है ना कि हम उन्हें राइट नहीं दे रहे, उन्हें छुपाया जा रहा है। जो बात करता है उसे कहते हैं बात ना करो। भाई बात नहीं करते हम, लेकिन क्या हमारे बात ना करने से ये मसला हल हो जाएगा? क्या बलूचिस्तान के लोग जो जिनके दिलों में नफरत आ रही है या इशू जो अपना इख्लाफात आ रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? हकीकतन बिल्कुल ये मसाइल हैं। और सबसे पहले हमें जो हम एक इनफरादी सतह पे एक कदम उठा सकते हैं वो ये है कि हमें तासुब को अपने अंदर से पहले ख़त्म करना होगा, ऐसे ही है। फिर हम उनकी आज़ादी की वाक़यातन बात कर सकेंगे। ठीक हो गया। नहीं तो ये सिर्फ एक मजाक है और इससे मजाक बढ़ है, के और कुछ हम नारे वगैरह बनाते रहेंगे, तराने बनाते रहेंगे आज़ादी के, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो दुनिया के सामने हैं। लास्ट में आप क्या कहेंगे? क्या किया जा सकता है ऐसा कि हम उनको उनके राइट भी दें और ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये कंसेप्ट ख़त्म करके एक पाकिस्तान को यूनाइट करने की बात करें, यूनाइटेड पाकिस्तान? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि हम समझते हैं कि कहीं डाइवर्सिटी मौजूद है तो वो डाइवर्सिटी हमें तोड़ रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में मल्टी डाइवर्स नेशंस एग्जिस्ट करते हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो अपनी एक शनाख्त रखते हैं और उन्हें रखनी देनी चाहिए, ये उनकी पहचान है। इस मसले को हल करने के पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा और कोई हल नहीं है। आप उनको पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर लें, उनको पॉलिटिकल मैंडेट दें, उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के शिकवे दूर करें। अनटिल अनलेस ये नहीं हो जाता, आप तराने गा लें, नगमे गा लें, जो मर्ज़ी कर लें, थिंग्स नेवर गोना रिजॉल्व। सो इसके लिए आपको यही है कि आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के शिकवे, उनके सबसे मेजर शिकवे हैं, उनको दूर करें। और मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि आपको आपकी रोटी के मसले हैं, उनको उनकी जान के मसले हैं। तो आप उनके जितने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जब तक आप टेबल टॉक नहीं करेंगे, बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे। अफराद का बहुत जिक्र किया जाता है, वहाँ पे मिसिंग पर्सन की बात की जाती है। एग्जैक्टली। और इनकी भी रूट कॉज वही है कि आपने एक स्टेट नैरेटिव बना लिया है कि हमारे डिस्कोर्स के साथ जो भी डिसएग्री करेगा वो गद्दार है। तो फिर जब कोई डिसएग्री करता है, एंटायर स्टेट नैरेटिव उठाता है, तो वो गायब भी हो जाता है, उठा भी लिया जाता है और फिर उसका कोई जवाब भी नहीं दे पाता। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, हमारे आइन में ये मौजूद है कि जो जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है आप उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। आप लास्ट में क्या कहेंगे जब हम यहाँ पे या कोई भी बात करता है कि भाई आप बलूचिस्तान के लोग जो उनसे हैं वो इस तरीके से पिस रहे हैं, उनको राइट नहीं मिल रहे, और इंडिया उनकी अगर हेल्प की बात करता है या फेवर की बात करता है तो हम कहते हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है, वो क्यों बीच में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब हम यहाँ से बात करते हैं जी इंडिया के मुसलमान ऐसे हैं या जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर उनका इंटरनल मैटर नहीं है। वो ना पाकिस्तान के हालात की एक बंदा ना कल बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहा था, पहले वो मिसाल सुन लें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि यहाँ जब बोने को कहा जाए ना कि यार ये कद्दावर है तो ये जोक है। अच्छा, बोने को आप कद्दावर कहें तो ये जोक है, इस पर हंसना चाहिए। ठीक है। लेकिन बोना कद्दावर है, इसको अगर तस्लीम कर लिया जाए तो ये एक ट्रेजेडी है जिस पर रोना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वैसे तो वो जोक है लेकिन हम उसे हकीकत समझ के बैठे होंगे। ये ट्रेजेडी है, इस पर रोना चाहिए। हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे सियासतदान ऐसे हैं कि हम जो है बोने को कदावर कह रहे हैं और हमारी आवाम इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। ये सबसे बड़ा रोना है। ऐसे ही है। आवाम नहीं उठेगी। पाकिस्तान में क्या होता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाती हैं कि यार हमें दे दो। पेट्रोल पंप पे रुक के एहतजाज नहीं करना। ऐसे ही है। जब तक आवाम एहतजाज नहीं करेगी पेट्रोल पंप पर, मतलब पेट्रोल पंप हम क्या यार पेट्रोल लेना ही नहीं है हमें जब तक आप सस्ता नहीं करेंगे। नहीं, सर ये देखें, ये तो अक्सर बात की जाती है एहतजाज नहीं करेगी, आवाज़ नहीं उठाएगी। नो डाउट, एक जो एक कानून के मुताबिक जो चीज़ होनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन अवाम के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब या तो ना एहतजाज तब बंदा इस तरह के इशूज़ पे करता अच्छा लगता है जब कोई दूसरा कंट्री इन्वॉल्वमेंट कर रहा हो, कोई दूसरा कंट्री जुल्म कर रहा हो तो हम एहतजाज करें। हम कहेंगे हमारे अपनी ही गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी, ये देखें अगर राइट नहीं मिल रहे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ना मिल रहे, अगर उनका ये जो क्लेम है तो फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। यार मेरा असल पे सारा यकीन जो है ना वो इनफरादियत पर है कि इनफरादी इंसान जब बेहतर होगा तब कलेक्टिवली कोई चेंज आएगा। ऐसे ही है। मैं सिर्फ इस पर यकीन रखता हूँ। हम हुक्मरानों को छोड़ दें, 75-77 साल हो गए हम सिर्फ हुक्मरानों के पीछे पड़े हुए हैं। किसी ने खुद ठीक करना खुद को ठीक किया? नहीं किया ना। हम खुद बेसिक लेवल पर हम 4-5 लोग बैठे हुए, हम खुद ठीक नहीं हैं। हम जहाँ मौका मिलता है हम वहाँ अगले को ठोकते ज़रूर हैं। ठीक है, जहाँ मौका मिलता है करप्शन भी करते हैं। तो भाई इंडिविजुअल लेवल पर ठीक अपने आप को जब हर बंदा कर लेगा ना तो वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी पाकिस्तानी से अगर आप पूछेंगे कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं तो यही कहेगा कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोग जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनकी जो आर्मी है बहुत ज़्यादा अन्याय करती है लोगों के साथ में, उनको मार देती है। इसके अलावा उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, वो बिल्कुल आज़ाद नहीं। ये बात हर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं मानता है
और इतने लोगों से इसमें बात की गई, सबने ये माना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन हमेशा पाकिस्तानी बात करते हैं भारत के बारे में। ये लोग बैठे नहीं से अगर आप पूछ लेते कि जो भारत के मुसलमान हैं वो किस कंडीशन में है, तो तुरंत ये कहते कि वहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बलूचिस्तान से पहले। लेकिन अब अगर इनसे पूछते बलूचिस्तान के बारे में बात करने के बाद में, तो शायद ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ये लोग हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि हम दूसरे के बारे में बात करें, हमारे बारे में कोई बात ना करे। आपने कई वीडियो में देखा होगा जब ये लोग कहते हैं कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, बम ब्लास्ट हो गया तो क्या हो गया, तो हमारे देश के अंदर हुआ, भारत से इसमें क्या लेना देना। लेकिन भारत के अंदर जब कुछ भी होता है तो हमेशा ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि भारत के अंदर तो बड़ा अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, इस तरीके की बातें करते हैं। तब वही पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। इनका रुख जब चाइना की तरफ होता है तब भी ये लोग पलट जाते हैं, कहते हैं चाइना का इंटरनल मैटर है, हम उसमें क्या बोले। लेकिन जब भारत की बात आती है तब ये तुरंत चिल्लाने लगते हैं। तो ये दोगले हैं, रवैया दोगला ये हमेशा रखते हैं। बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। जिस तरीके से उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। या तो उनको राइट्स दिए जाएँ या फिर उनको जो है अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर हमेशा सिंध, बलोच, केपीके और पंजाबी, इनकी हमेशा आपस में लड़ाई चलती रहती है। इसीलिए कई पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया पाकिस्तान तो कोई नेशन बना ही नहीं था कभी, ये बना दिया गया है और ये अलग अलग जो है स्टेट हैं, और ये हमेशा भाषा को लेकर हमेशा एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कराची के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि लाहौर में ज़्यादा डेवलपमेंट है, कराची के अंदर नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा बिजनेस कराची के अंदर है। तो ये सारा वार जो इन लोगों का स्टेट वार है वो हमेशा चलता रहता है, और ये बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर चलता है तो मुख्यमंत्री लोग आपस में बात करते हैं या फिर जो विपक्ष की पार्टी होती है वो लोग बात करते हैं, लेकिन जनता इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मैटर नहीं रखती है। स्टेट या सारी चीज़ों को लेकर उसको मतलब होता है तो सिर्फ भारत से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेट ही ज़्यादा मैटर करता है, पाकिस्तान ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये 100% बात सही है। ओवरऑल पाकिस्तानी भी जानते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद नहीं है, लेकिन ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो इनको भी उठा लिया जाएगा, फिर इनके घर वाले इनको ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी वजह से लोग डरते रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं जैसा कि इसमें बात की गई है। इसमें शोएब चौधरी ने मुद्दा उठाया है। अब इनको जो है पाकिस्तान के लोग गद्दार कहेंगे और भारत का जो है दलाल कहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।